नौजवान साथियों और बच्चों, आप सबों को क्रांतिकार जय भीम। साथियों, हम लोग इस क्षेत्र में विगत 20 सालों से भी अधिक समय से बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी साल भर परिश्रम करता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है और उसका जब परीक्षा फल निकलता है तो उसकी जो आनंद होती है, उसका जो उत्साह होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले जो 20 सालों से हम लोगों ने जो भगवान बुद्ध से लेकर के कांसीराम साहब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, उसका आज हमें परीक्षा फल जो रिजल्ट कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग बहुत से उत्साह से, उल्लास से और मंगल हृदय से, मंगल कामना से जिस मिशन को लेकर के उपस्थित हुए हैं वह विश्व कल्याणमय है। वह न केवल आपको कल्याण करेगा, संपूर्ण समाज को कल्याण करेगा, संपूर्ण विश्व को कल्याण करेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो देशना है, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वो विश्व कल्याणमयी है। उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की देशना दी है। उनकी ये देशना है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में करुणा हो, मैत्री हो, बंधुत्व की भावना हो, ताकि उसके मुख से निकला हुआ हर वाणी में मिठास हो, प्रेम हो, उसके द्वारा किया गया हर कार्य जन कल्याणकारी हो। तो ऐसे महामानव, ऐसे विश्व गुरु, लोक गुरु, तथागत महामानव भगवान बुद्ध की विचारधारा को पूरे विश्व तक फैलाने के लिए जो केंद्र होता है उसको हम बुद्ध विहार कहते हैं। तो आज इस बुद्ध विहार का शिलान्यास कार्यक्रम भंते जी के हाथों से संपन्न हुआ। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, उपलब्धि की बात है और तथागत बुद्ध की करुणा है, भंते जी की अनुकंपा है और आप सबों का संघर्ष है, त्याग है, परिश्रम है। बुद्ध विहार विचारधारा के प्रचार का केंद्र होता है। कौन सी विचारधारा? वह विचारधारा जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, वह विचारधारा जो मनुष्य के जीवन में समस्याओं को दूर करके उसको उसके जीवन में सुख पैदा करता है, वह विचारधारा जो मनुष्य को दुख मुक्त बनाता है। ऐसे केंद्र को बुद्ध विहार कहते हैं। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने गृह त्याग किया। बुद्ध तो राजा के बेटा थे, ये राजमहल में रहने वाले थे, इनकी राजरानियां थी, पूरा राजपाट था। फिर भी इन्होंने विश्व के लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, उनके सुख के लिए महल को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, संपत्ति को छोड़ा, पुत्र और पत्नी को छोड़ा और 45 साल तक इन्होंने जन जन में करुणा, मैत्री और प्रेम के विचार को फैलाया। इसी का परिणाम है कि इनके विचारधारा से प्रभावित होकर के आज
विश्व के लगभग 100 देश में बुद्ध का विचारधारा जो है से जन जन तक फैला हुआ है। और इन्हीं के विचारधारा से प्रभावित होकर के इन्होंने जो विश्व को ज्ञान दिया और जो भारत में ज्ञान का डंका बजाया, उस ज्ञान के प्रभाव के कारण ज्योतिबा फूले जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, सावित्रीबाई फूले जैसी क्रांतिकारी महिला पैदा हुई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विश्व के महानतम ज्ञानवान व्यक्ति पैदा हुए और कांशीराम जैसे सामाजिक संगठक पैदा हुए। तो जो बुद्ध ने त्याग किया, उसके बाद का जो समाज का निर्माण हुआ, उस निर्माण के पीछे इन्हीं महापुरुषों का योगदान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने एक बात बोला था कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह से शरीर मरता है, शरीर मरणशील है, शरीर मरण धर्मा है, उस तरह से व्यक्ति का विचार नहीं मरता है, विचार तो अमर होता है। लेकिन बाबा साहब का कहना है कि नहीं, जिस तरह से शरीर की मृत्यु होती है, ये भौतिक शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो यह शरीर निष्क्रिय बन जाता है, यह मिट्टी बन जाता है और जल करके यह पुनः मिट्टी में चला जाता है। लेकिन इसी तरह से विचार भी मरते हैं। तब जब उन विचारों को आगे बढ़ाया न जाए, उन विचारों को आगे फैलाया न जाए। आप सब जानते हैं कि आज से 20-25 साल पहले बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानकारी थी। लगभग 90 के दशक के बाद से ही बाबा साहब के बारे में जानना और पढ़ना लोगों ने शुरू किया। मतलब कि मोटा मोटी 30 साल पहले आप रखिए, 30 साल पहले हर व्यक्ति मनुवादी ब्राह्मणवादी कर्म कांडों में लिप्त रहता था। लेकिन 30 साल के बाद जब बाबा साहब का साहित्य बाजार में आया, जब बाबा साहब का साहित्य छपने लगा, तो देखिए लोगों के जीवन में, लोगों के विचार में कितना बड़ा परिवर्तन आया। तो ये विचार का प्रभाव है। तो जब उनके विचार को फैलाया गया, जब उनके विचार को लोगों को बताया गया, तब ये परिवर्तन आया। तो बंधुओं, आज जो बुद्ध विहार का शिलान्यास हुआ है, ये आप सबको, आप सभी झारखंड वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और आज के इस दिन के लिए मैं आप सबों को साधुवाद देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप उस धरती पर बैठे हुए हैं, आप उस जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी एक बिहार बनने वाला है, जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचार को दुनिया तक फैलाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि यदि विचार को फैलाया नहीं जाए, विचार को बढ़ाया नहीं जाए, तो विचार भी मर जाता है। इसलिए आज जो बुद्ध विहार बन रहा है जिस जमीन पर, वो जमीन एक पवित्र जमीन है, एक पुण्यमयी जमीन है। और उससे बड़ी बात है कि जिस जमीन को जिन्होंने दान किया है, माननीय कपिल देव पासवान जी और उनकी जीवन संगिनी उपासिका सतनी पासवान जी ने, उनका त्याग देखिए। जिस तरह से बुद्ध ने महल को छोड़ा, जिस तरह बुद्ध ने राजपाट को छोड़ा, जिस तरह से बाबा साहब ने अपने घर परिवार को छोड़ा, 4 पुत्रों को शहीद किया, सुख को छोड़ा, भूख को छोड़ा, जिस तरह से कांशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, इतना बड़ा जमीन, इतनी बड़ी राशि में इन्होंने दान किया है। इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, इनके लिए बहुत बहुत, ये जहाँ भी रहे इस लोक में भी सुखी रहे और इस लोक के बाद जिस लोक में जाए उस लोक में भी सुखी रहे। यह होता है दान का फल, यह होता है त्याग का फल। अगर भगवान बुद्ध त्याग नहीं करते, अगर भगवान बुद्ध त्याग नहीं करते तो न पैदा होते ज्योतिबा फूले, न पैदा होते
संत रविदास, न पैदा होते कबीर जी, न पैदा होते सावित्रीबाई फुले, न पैदा होते बाबा साहब और कांसी राम। और अगर ये नहीं पैदा होते तो आज हम नहीं होते, आज आप नहीं होते। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे माँ बहनों, जब आप सुखी होते हैं, जब आप समृद्ध होते हैं, जब आप धन संपन्न होते हैं, जब आप विद्या संपन्न होते हैं, तो उस धन और ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करें। भगवान बुद्ध ने एक संकल्प लिया था कि जब मैं संसार के दुखों के कारण और निवारण को जान लूंगा, जब मैं खुद को पार हो जाऊंगा दुखमय सागर से, तो मैं दुनिया को पार लगाऊंगा। इसी तरह से बाबा साहब ने संकल्प लिया था। जब वे अमेरिका में पढ़ने गए थे तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं विदेश में आकर के जो भी ज्ञान शक्ति प्राप्त करूंगा, उन सारी ज्ञान शक्ति का उपयोग समाज के हित में करूंगा, समाज के कल्याण में करूंगा। आज जैसे कि जनेंद्र तथागत जी ने हमारे बीच एक उदाहरण दिया, आज हमारे बीच से बाबा साहब की बनाई हुई संविधान के प्रभाव से, उनकी कृपा से बड़े बड़े पद पर लोग पहुंच करके इस कल्याणकारी कार्य से भी डरते हैं। तो आपके पास जो धन है, जो ज्ञान है, वह सुरक्षित रहे, वह आपके आने वाले पीढ़ियों के उपयोग के लायक बना रहे, इसलिए भी आपको त्याग करना है, संघर्ष करना है और संगठित रहना है। इसलिए जो यहाँ पर बुद्ध विहार बन रहा है, उस बुद्ध विहार आप ही के सहयोग से बनने वाला है, आप ही के धन से बनने वाला है, आप ही के दान से बनने वाला है। इसलिए अपने आय का 20वां भाग, बाबा साहब ने कहा था कि बिना मनी और बैन के कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं होता, और जब तक बुराई के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, अधिकार के लिए आप आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक वो आपको आंदोलन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैन और मनी, व्यक्ति और धन, ये दो चीज जरूरी है संगठन के लिए। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप धन प्राप्त करते हैं, तो उस ज्ञान और धन का उपयोग न केवल अपने पेट और परिवार के लिए करें, जिस तरह से आप परिवार के सुख के लिए, परिवार के समृद्धि के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप अपने कमाई का कुछ भाग वितरित करके अनेक मद में खर्च करते हैं, उसी तरह से एक मद होता है सामाजिक मद, सोशल हेड्स, जिसको पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। यानी हमारे महापुरुषों के त्याग और तपस्या से जो हमने सुविधाएं प्राप्त की है और जो समाज के सहयोग से आप यहाँ तक बढ़े हैं, उस समाज के लिए और उस महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको पे बैक करना है। यानी जो समाज से आप लिए उसको समाज को लौटाना है। अभी तक मनुवादी धर्म ग्रंथों में देव ऋण की बात होती थी, पितृ ऋण की बात होती थी, लेकिन बाबा साहब ने एक और ऋण की चर्चा किया, वो है सामाजिक ऋण। आपके ऊपर समाज का ऋण है, क्योंकि आप जो कपड़े पहने हैं उस कपड़े को आप नहीं बनाए हैं, ये आप लोगों ने बनाया है क्या? आप नहीं बनाए हैं, किसी बुनकर ने बुना है उसको। हमारी माँ बहनें जो साड़ियाँ पहनी है वो खुद नहीं बनाई है, वो किसी बुनकर ने बनाया है, किसी शिल्पकार ने बनाया है, किसी मजदूर ने बनाया है। आपके पास करोड़ों रुपया हो जाए, अगर वो साड़ी नहीं बनाए, अगर वो कपड़ा नहीं बनाए, तो आप उस कपड़े और साड़ी को नहीं पहन पाएंगे। तो कहीं न कहीं उसका भी योगदान है आपके सामाजिक शान और बान को दिखाने में। इसलिए उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए आपको दान करना है, उस व्यक्ति के हित के लिए आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है। इसलिए बाबा साहब ने हमें पे बैक टू सोसाइटी सिखलाया। यानी समाज से, जिसे हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो अनाज तो किसान पैदा करते हैं, आप और हम हल नहीं चलाते हैं।
इसलिए आप और हम जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में आने में महापुरुषों के त्याग और तपस्या के साथ समाज का भी योगदान है। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य है कि हम समाज से जो साधन और सुविधा लेकर के यहाँ तक पहुँचे, हम सक्षम होने के बाद हम समाज को लौटाएं। अभी जैनेन्द्र तथागत जी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा कि गढ़वा पलामू के ही सैकड़ों विद्यार्थी उनके चलाए गए शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके संकल्प लेकर के उन्हीं के दिए हुए दान से वो शिक्षण संस्थान चलता है। सभी विद्यार्थी जिनको नौकरी लग गई है, सभी साल में एक बार महीने का एक दिन का राशि दान करते हैं, तब ये समाज चलता है और तब ये निःशुल्क शिक्षण संस्थान बनती है। रांची में सिमलिया में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है, आईटीआई चल रही है, कंप्यूटर एजुकेशन चल रही है, ये सब मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। जब सामान्य कैटेगरी के बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं तो बीएससी नर्सिंग होम का 8 लाख रुपया उसका फीस है पूरे कोर्स का। लेकिन इस जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं, उनको मुफ्त में दिया जाता है। अगर 8 लाख फीस देने के बजाय आपको मुफ्त में बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको नौकरी लग जाती है, तो महीने में एक दिन का दान करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपके दिए हुए दान से ही आगे के आने वाले आपके जैसे लोग उसमें बढ़ेंगे। इसलिए हमारे जीवन में दानशीलता का महत्व होना चाहिए। दान सुपात्र को देना होता है, ऐसे नहीं गए बनारस में वहां पंडवा को दान देके चले आए, वो दान नहीं होता है। बुद्ध धम्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है और दान का कुछ विशेषताएं हैं। कहते हैं कि दान के कुछ पहचान विशेषताएं, पहला विशेषता ये है कि दान सुपात्र को देना चाहिए। जिस व्यक्ति को जरूरत है उसके अनुसार देना चाहिए, नहीं कि जाति गोत्र और वर्ण देख करके। तबे आपको। दूसरी बात, जो व्यक्ति समाज कल्याण में निरत हैं, जैसे हमारे भंते जी हैं, इनकी घर परिवार को कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है, ये रात दिन, आपको पता है कि ये ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं, ये देशना करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक कर देखिए मूर्ति कितना सुंदर निर्माण कर दिए हैं, एक कलाकार भी है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए दान दिया जाता है। ऐसे लोग दान के सुपात्र होते हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि जब व्यक्ति दान देता है तो उसकी जो खुशी होती है वो आंतरिक खुशी होती है। कहा जाता है कि जब दायां हाथ दान देता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होनी चाहिए, यानी दान गुप्त होनी चाहिए। दान देकर के यदि आप प्रकाशित करते हैं, दान देकर के आप उछल के घोषणा करते हैं कि मैंने इतना दान दिया, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं उस दान के पीछे आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। इसलिए दान जो होता है वह निस्वार्थ होनी चाहिए। दान का मतलब ही होता है कि जो वस्तु आपने दिया उसके बदले में उससे कुछ न लेने की धारणा। ऐसा देख करके नहीं कि मैंने इनको दान दिया तो इसके बदले में ये मुझे कुछ लौटाएंगे, रिटर्न करेंगे, या भविष्य में ये भी आपको सहयोग करेंगे। बुद्धिस्ट संस्कृति में ये सब चीज मन में नहीं रखा जाता है। किसी पड़ोसी को अगर 1 किलो आपने चावल दे दिया तो उसको भूल जाइए, दान दे करके भूल जाइए, नहीं तो मन में ईर्ष्या पैदा होगा। अगर कभी समय आने पर वो आपको उसका ख्याल नहीं रखेगी, उसका मान नहीं देगा, तो आप कह सकते हैं कि देखो समय आने पर मैंने तुम्हें 1 किलो चावल दिया था और आज तुम मेरे साथ कैसे व्यवहार करी हो। तो ये बदले की भावना हो गया। इसलिए दान जो होता है निर्मल मन से होनी चाहिए। दान देते वक्त मन में कोई मल नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, यह भावना नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना दान दिया, उससे ज्यादा मेरा दान है, उसका दान कम है। तो इसलिए
बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस समय भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था, इनके साथ हजार हजार भिक्षु चलते थे। उन भिक्षुओं का भोजन कैसे चलता था? उन भिक्षुओं को भोजन बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजित, ऐसे लोग राजा लोग दान देते थे। इनके जो दान दे, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े बिहार बनाते थे। श्रावस्ती का जेतवन, राजगृह का बेलुबन। जेतवन अनाथ पिंडक नामक एक बनिया ने बनाया था। आपका राजगृह का जो बेलुबन है, राजा बिंबिसार ने बनाया था। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के मिशन और विचार के प्रचार प्रसार करने के लिए वेश्याएं भी आगे आकर के सहयोगी थी। आपको पता है कि वैशाली की जो वेश्या थी आम्रपाली, आम्रपाली ने एक बहुत बड़ा आम्रवन भगवान बुद्ध के ठहरने के लिए बनाया था, जिसको हम बिहार कहते हैं। तो भगवान बुद्ध का विचार कितना कारुणिक था, कितना महान था, कितना ममतामयी, कितना समतामयी, कितना जो है से मैत्रीमयी था कि इनके सहयोग के लिए राजे महाराजे, सेठ, साहूकार, गृहस्थ, गणिकाएं, वेश्याएं, सारे लोग आकर के इनका सहयोग किए। मैं दान का क्या महत्व होता है और भगवान बुद्ध के विचार को क्यों लोग, दुनिया के लोग, जापान जैसे, चीन जैसे, इंडोनेशिया, स्वर्ण देश, वर्मा, लंका जैसे देश, क्यों ऐसा भगवान बुद्ध के विचार को वो लोग ग्रहण करते हैं? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नाम का, उसका नाम शायद सुदत था ना बंधु जी, सुदत नाम करके एक व्यक्ति था। वो बनियाद वर्ग का था। यहाँ पर पलामू में लोग कहते हैं, अगर बाबा साहब की बात करेंगे और बुद्ध की बात करेंगे तो लोग समझेंगे कि ये तो चमारे दुसाद के थे। मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ कि सुदत नाम के एक व्यक्ति था। वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में रहने वाला था। सुदत ने भगवान बुद्ध, वो बनिया समाज का था, व्यवसायी समाज का था। उसने भगवान बुद्ध के बारे में सुना कि भगवान बुद्ध का विचार बहुत ही सुंदर है। वो जीवन में आए हुए दुखों को बातों से समाप्त कर देते हैं और समाज में समता लाते हैं। उनका बात बड़ा ही दिल को प्रसन्न करने वाला है, जीवन में आनंद देने वाला है। तो जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में पधारने वाले हैं, तो उसने सोचा कि मैं भगवान बुद्ध के देशना कराने के लिए एक विहार बनाऊंगा। इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। तो उसने विहार बनाने के लिए भूमि का तलाश किया। तो भूमि एक जेत नाम करके एक धनी व्यक्ति का था, जेत नाम था उसका। इसी तरह से लंबा चौड़ा समतल भूमि था। सुदत ने जेत के पास गया, कहा कि भाई हमें जमीन दो, भगवान बुद्ध आने वाले हैं। तो उस समय भगवान बुद्ध के विरोधी भी बहुत सा हुआ करते थे, क्योंकि ये समता की बात करते थे। जो जातीय श्रेष्ठता के आधार पर जीवन जी रहा है, वह क्यों उस व्यक्ति के साथ में बैठना स्वीकार करे जिसको जाति के आधार पर उपेक्षा होती है? कोई श्रेष्ठ जाति है, कोई निकृष्ट जाति है, समाज में ऐसा है। तो श्रेष्ठ जाति वाला जातिवाद को खत्म करके नीचे वाले जाति का साथ क्यों बैठेगा? तो भगवान बुद्ध के लिए को इसी तरह से, इसीलिए उन लोग आलोचना करते थे। तो जेत ने उपहास किया सुदत से, उसने मजाक किया, उसने उपहास उड़ाया। क्या कहा उसने उपहास में? कहा कि ठीक है सुदत, तुमको मैं जमीन दूंगा, लेकिन इस जमीन पर, एक जितना जमीन देख रहे हो, उस जमीन पर सोने के मोहरे बिछा दो। जितना सोने के मोहरे बिछाओगे उतना जमीन तुम्हारा। यह सुदत ईर्ष्यापूर्ण भाव से, सुदत को जेत ने ईर्ष्यापूर्ण भाव से बोला था।
मजाक उड़ाने के दृष्टिकोण से बोला था। इस दृष्टिकोण से बोला था कि सुदत्त इस जमीन को खरीद नहीं पाएगा। सुदत्त उससे मोल तोल नहीं किया कि तुम इतना में दोगे उतना। देखिए, इस कथा में सुदत्त के अंदर में बुद्ध के प्रति कितनी अनुराग है, इस बात का पता चलता है कि जब जेठ कहा कि जितना सोने के मोहरे हैं, जितने लंबे चौड़े जमीन पर बिछाना है बिछा दो, उतना जमीन ले लो। सुदत्त ने कोई मोल तोल नहीं किया और अपने खजाने से, वो भी बहुत बड़ा बनिया था, बहुत बड़ा सेठ था, अपने खजाने से जितने भी सोने के मोहरे थे, सभी एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना लंबा चौड़ा होता है, उससे भी बड़ा प्लॉट था, सब में सोने का मोहरे बिछा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे भूमि पर सोने के मोहरे बिछ रही थी, वैसे वैसे जेठ के अंदर की जो आत्मविश्वास था, धनी होने का, सवर्ण होने का, उसका घमंड टूट रहा था। वह भीतर ही भीतर कुम्हला रहा था, वह भीतर ही भीतर पिघल रहा था, भीतर ही भीतर टूट रहा था। अब देखिए क्या होता है, पूरे प्लॉट पर सुदत्त ने सोने के मोहरे बिछा दिया। मान लीजिए कि इतना ही चौड़ा, लंबा चौड़ा होगा। इतने लंबे चौड़े प्लॉट में सुदत्त ने एक एक सिक्का बैलगाड़ी से मंगवा करके बिछा दिया, लेकिन थोड़ा सा जमीन का भाग, ये जो कोना देख रहे हैं ना, इतना कोना खाली रह गया। ये पूरे प्लॉट में सोने के मोहरे बिछ गई, इतना कोना, इतना थोड़ा सा कोना 2-4 फीट में खाली रह गया। और तब सुदत्त बोलता है कि जाओ और इसको भी ला करके सोने के मोहरे से बिछा दो। तब जेठ जो घमंडपूर्ण बोला था, मजाकपूर्ण, माहौलपूर्ण बोला था कि तुम इस जमीन में सोने के मोहरे बिछा दो, तुम्हारा जमीन, उसका धैर्य टूट गया और सुदत्त के पैरों के नीचे आ गया। कहा कि अब मैं समझ गया बुद्ध कितने बड़े महान पुरुष हैं, उनके लिए तुम इतना त्याग कर रहे हो। यार मेरे भाई, मैंने तुम्हें मजाक उड़ाया, तूने पूरे जमीन में सोने के मोहरे बिछा करके पुण्य कमा लिया, कुछ पुण्य मुझे भी करने दो। दोनों हाथ से गिड़गिड़ाया, जोड़ा। तब सुदत्त जो है, बुद्धिस्ट लोग, अम्बेडकरवादी किसी से बदला नहीं लेते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते हैं। यही अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट होने का एक मतलब होता है। तब सुदत्त ने कहा कि जाओ भाई, तुम क्या करना चाहते हो। तो जेठ ने बोला कि इतना जो जमीन खाली है, इस जमीन को छोड़ दो और इस जमीन को मुझे बिहार के लिए दान करने दो भाई, पुण्य होगा। तब जाकर के थोड़ी सी जमीन जो बचा था 2-4 फीट का, वो जेठ अपने तरफ से दान किया और सोने के मोहरे जो पटा हुआ था वो। अब देखिए, इसमें एक और चीज मैसेज में दे रहा हूं आपको कि पूरे प्लॉट पर सुदत्त ने सोने के मोहरे बिछा दिया और थोड़ा सा जमीन रह गया था, उस पर जेठ ने अनुनय भी नहीं किया, तो वो जेठ के तरफ से बुद्ध विहार को दान मिल गया। लेकिन सुदत्त कितना बड़ा दिल का था कि जब वो बिहार बनवाया तो उस बिहार का नाम, वन का नाम क्या रखा, अपना नाम नहीं रखा, सुदत्त नाम नहीं रखा, वो किसका नाम रखा, उस जेठ का नाम रखा जो थोड़े से जमीन दान दिया था, उस जेठ का नाम रखा और उसका नाम है जेतवन। जेतवन आज भी है वहां, आप जाकर के देख सकते हैं, वो बौद्धों का तीर्थ स्थल है। ये दानशीलता का महत्व है, ये त्यागशीलता का महत्व है। और सुदत्त ने जो सोने का मोहरे दान किया, इसलिए उसका नाम पड़ा अनाथ पिंडक। मैंने वो गरीबों को भोजन खिलाता था, जिनको भोजन नहीं मिलता था उनको वो भोजन खिलाता था। तो ये होता है दान, और ये होती है दानशीलता, और ये होता है दान करने की खुशी। और क्यों? क्योंकि बुद्ध का जो विचार होता है वो लोक हितकारी होता है।
कल्याणकारी होता है, बहुजन हिताय होता है, बहुजन सुखाय होता है। मेरे बंधु, इसलिए पूरे विश्व में बुद्ध के विचार को फैलाया है। बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति को मिटाने की बात किया। 2500 साल पहले की बात है। बुद्ध पहले थे जिन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात की। बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के पुरुषों के समान समझने की देशना दिया, और उन्हीं के शिक्षा को ग्रहण करके बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुषों के समान भी संविधान में जगह दिया, जिसके कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रपति बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। अगर बुद्ध नहीं पैदा होते, बाबा साहब नहीं पैदा होती, बाबा साहब भारत का संविधान नहीं लिखते, तो न इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती और न प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति होती। इसलिए बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का आंदोलन चलाया। एक मैं यहाँ छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। बुद्ध कितने समतावादी थे। वैशाली में आम्रपाली नाम करके एक वेश्या रहती थी। अगर यहाँ पर वेश्या आ जाए पुरुषों की मंडली में, पुरुषों की सभा में, तो उसके प्रति कितना तिरस्कार के भाव से लोग देखेंगे। उसके पीछे की कहानी नहीं जाएंगे कि वो वेश्या क्यों बनी। तो बुद्ध वैशाली में गए हुए थे, तो वो उस आम्रपाली को इच्छा हुई कि मैं बुद्ध को भोजन पर बुलाऊं। जब कोई उपासक उपासिका गृहस्थ भोजन दान करते थे तो बुद्ध वहां भोजन जाकर के करते थे। आम्रपाली श्रद्धा भाव से, त्याग भाव से, निष्कपट निश्चल होकर के बुद्ध को निमंत्रित की कि आज मेरा भोजन ग्रहण करे। तो बुद्ध ने उनके भोजन को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, आम्रपाली वेश्या थी लेकिन साधारण वेश्या नहीं थी। उसके पास भी घोड़े, गाड़ी, रथ थे, उसके पास धन दौलत थे। वो रथ से आई थी बुद्ध को आमंत्रित करने, और जब बुद्ध उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिए तो वो रथ पर तेजी से चलाते हुए अपने घर को लौट रही थी। उसी समय वैशाली के राजकुमार बुद्ध को आमंत्रित करने आ रहे थे। इसको ध्यान से सुनिएगा। आम्रपाली एक वेश्या थी जो बुद्ध को आमंत्रित करके, और बुद्ध का आमंत्रण आतिथ्य जो स्वीकार कर लिए, उसके बाद जो उसके मन में खुशी हुई, उस खुशी और हर्ष में वो रथ को उचकाते उड़ाते हुए वो घर लौट रही थी। और उसी समय वैशाली के राजकुमार बुद्ध को आमंत्रित करने जा रहे थे। राजकुमारों को मालूम हो गया कि आम्रपाली के बात को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। वो निराश हो गए। तो वैशाली को उन्होंने अनुनय भी नहीं किया। एक राजकुमार गणिका को प्रार्थना करता है कि तुम बुद्ध के भात को लौटा लो, आज मेरी भात बुद्ध ग्रहण करेंगे। तो वैशाली पूरे उत्सव में अपने रथ के धुरों को राजकुमारों के रथ के धुरे से टकराते हुए आगे बढ़ गए। इतना बुद्ध का महत्व था, बुद्ध का इतना बड़ा विचार था। और जब राजकुमार बुद्ध के पास पहुंचे तो राजकुमार बुद्ध के निमंत्रण को ठुकरा दिए। कहा कि आम्रपाली पहले मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। आज के राजाओं में, आज के मंत्रियों में, आज के जो नेताओं में ऐसी भावना आ जाए तो समाज में कितना समानता फैल जाएगा। आज हम जिसके पास ताकत है उसी को भाव देते हैं, लेकिन बुद्ध उस समय राजाओं के निमंत्रण को ठुकरा करके एक गणिका को, आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। यह बुद्ध के नारी के प्रति जो समानता का भाव है, जो स्नेह का भाव है, यह प्रदर्शित करता है। और यही बाबा साहब को लगा कि मैं ऐसा संविधान बनाऊंगा जिसमें स्त्री और पुरुषों के लिए एक बराबर अधिकार हो। आज शुक्ल पक्ष आश्विन अष्टमी है। आज के दिन हमने बुद्ध विहार के शिलान्यास के दिन को चुना। ये फैसला हम लोगों ने भंते जी के समक्ष 9 जुलाई को लाया था, जब भंते जी पहले बार यहाँ आए थे।
यानी 3 महीना पहले हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस धरती को बुद्ध विहार बनाने के लिए तारीख 23 अक्टूबर 2020 तदनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को हम इसका शिलान्यास करेंगे। आज मैंने इसलिए रखा कि आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही सांस्कृतिक महत्व का था। आप लोग सब जानते हैं कि आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को अशोक विजयादशमी मनाया जाता है और उसको दशहरा भी कहा जाता है। तो आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को जो अशोक विजयादशमी मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब जन्मेजय जी ने उसके बारे में बतलाया कि तलवार के बदले उसने बुद्ध के विचारों के आधार पर शासन व्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया और बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। और सम्राट अशोक दुनिया में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बिना तलवार के 40 साल तक शासन किया। दुनिया में ऐसा कोई भी शासक पैदा नहीं हुआ सम्राट अशोक के जैसा। तो सम्राट अशोक आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसी दिन से ये अशोक विजयादशमी मनाया जाने लगा, जिसको बाद में दशहरा कहा गया। उसकी एक अलग कहानी है। और अष्टमी के दिन सम्राट अशोक अपने पूरे राज्य को बुद्ध के विचारों के आधार पर अनुशासित किया था। तो दशमी के दिन उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए अशोक विजयादशमी मनाया जाता है। और अष्टमी के दिन प्रत्येक साल सम्राट अशोक जो थे वो बुद्ध जुलूस निकालते थे। तथागत बुद्ध को, उनकी प्रतिमा को पालकी में बैठा करके उसको जुलूस निकाला जाता था। और इनके जो अनुयायी होते थे, जो अन्य भिक्षु होते थे, उनको दूसरे पालकियों में बिठाकर, जिनको बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध का मतलब होता है, इनके बचपन का नाम गौतम सिद्धार्थ है। गौतम जो होता है, गौतम का मतलब बैल होता है। गौतम इनका सरनेम, टोटम है, कुल नेम है। इसलिए कुल नेम है कि एक गृहस्थ परिवार के थे, खेती बाड़ी करने वाले परिवार के थे। चूंकि शासक थे इसलिए युद्ध विद्या भी जानते थे। तो जो खेती बाड़ी करते हैं उनके यहाँ बैलों की बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बैलों से ही खेती होती है। इसीलिए इन्होंने अपना जो सरनेम था, कुल नेम था, वो गौतम रखा था। और सिद्धार्थ इसलिए नाम पड़ा कि अपने माता पिता को उनके शादी के बाद बहुत दिन के बाद पैदा हुए थे। तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन और माता महामाया की जो मनोकामना थी बहुत दिन के बाद पूरा हुई थी। उनका जो कामना था बहुत दिन के बाद पूरा हुआ था, इसलिए इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको बुद्ध कहा गया। कैसा ज्ञान? वैसा ज्ञान नहीं कि कोई डॉक्टरी पढ़ा और किसी का किडनी निकाल कर बेच दिया, वो ज्ञान नहीं। वैसा ज्ञान जो आप डॉक्टरी पढ़ करके किसी मरते हुए व्यक्ति को बचा ले, यानी कल्याणकारी ज्ञान है ना। वैसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं जो सम्यक संबुद्ध हो, जो ऐसा ज्ञान प्राप्त किया हो जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज हित में करता हो, न कि समाज के अहित में। ऐसा इंजीनियर नहीं जो पब्लिक फंड को मार लेता है, घोटाला कर लेता है, ऐसा ज्ञान नहीं। कैसा ज्ञान? वैसा ज्ञान जो ज्ञान के द्वारा वह लोक हित करता हो, अपने ज्ञान को जनहित में लगाता हो, वैसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। और बोधिसत्व किसको कहते हैं? जो व्यक्ति लोकहित ज्ञान प्राप्त करने का साधक है, मार्ग में है,
वो अभी बुद्ध नहीं बना है, बुद्ध बनने के मार्ग में है, यानी ट्रेनिज है, ट्रेनिज पीरियड में है, प्रोबेशन पीरियड में उसको कह सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। तो सम्राट अशोक जो है बुद्ध की मूर्ति को पालकी में लेकर के और बोधिसत्वों के साथ जुलूस निकालते थे। क्यों जुलूस निकालते थे? क्योंकि जहां जहां बुद्ध की मूर्तियां जाती थी, बोधिसत्वों की मूर्तियां जाती थी, वहां वहां लोग इनका दर्शन करते थे। और जब दर्शन करते थे तो इनके देखिए चेहरा बुद्ध का कितना शांति है, शांतिमय है। अभी तो पूरा बना नहीं है। बुद्ध के चेहरा दर्शन करने मात्र से ही मन में एक शांति का भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए इनको जुलूस में ले जाया जाता था सम्राट अशोक को। आज वही बौद्ध जुलूस जो है इतिहासकार के अनुसार जो पुरी में रथ यात्रा निकालता है, वो सम्राट अशोक का द्वारा जो चलाया गया बुद्ध यात्रा था, वो बुद्ध यात्रा था। इसीलिए आज के दिन को मैंने चुना, आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन तो आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी का ये महत्व है। और सम्राट अशोक जो थे वो सम्राट थे, वो राजा भी थे, अभिभावक भी थे, दार्शनिक भी थे, न्यायविद भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। सम्राट अशोक के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त है। इसलिए प्राप्त है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन प्रशासन के तौर तरीकों के बारे में बुद्ध विचार को पत्थरों पर खुदवाया, शिलालेखों पर खुदवाया, स्तंभों पर खुदवाया और आज खुदाई में वो प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें जो लिखे गए हैं उसके आधार पर हम अशोक को पूरी तरह से जानते हैं। तो जिस प्रकार पूरी दुनिया रूपी आसमान में अनेकों तारे टिमटिमाते हैं, उन अनेकों तारों में सम्राट अशोक उस ध्रुव तारा के समान है जो पूरी दुनिया को चमकाते हैं। उस चमकाने से, उस प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शासन प्रशासन को धम्म के आधार पर आधारित किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपने राज करने के तरीका को जो बुद्ध के धम्म के आधार पर स्थापित किया, उसका एक प्रतीक उन्होंने निर्माण किया। वह प्रतीक है धम्म चक्र। यानी भगवान बुद्ध के संपूर्ण आदर्शों को, जिन आदर्शों पर सम्राट अशोक ने अपने शासन और प्रशासन को चलाने का संकल्प लिया था, उसको उन्होंने धम्म चक्र में समाहित किया। देखिए बंदे जी ने भगवान बुद्ध के सिर के पीछे जो गोलाकार लगाया है वो धम्म चक्र है। जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा में जो चक्र है, जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं, वो धम्म चक्र है, जिसको बाबा साहब ने स्वीकार करा। ये जो भारत का संविधान देखते हैं ना, इसमें जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो स्वीकृत किया गया है उसमें धम्म चक्र है। और जो भारतीय गणतंत्र का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें 4 शेरों के खुले हुए सिर चारों तरफ से हैं, वह भगवान बुद्ध के ज्ञान प्रचार का प्रतीक है। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और उनकी ज्ञान का सामना धरती में, आकाश में कोई भी नर, नाग, देव, मनुष्य, किन्नर, मुनि, देवी, देवता किसी ने सामना नहीं कर पाया। तो जिस तरह जंगल में शेर दहाड़ते हैं और शेर के सामने कोई दूसरा पशु टिक नहीं सकता, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में आज तक बुद्ध के ज्ञान का मुकाबला करने वाला कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। इसीलिए सम्राट अशोक ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक को 4 दहाड़ते हुए शेरों के सिर वाला बनाया, जो आपके पॉकेट में पैसे पर और सिक्के पर उकेरा हुआ रहता है।
तो भगवान बुद्ध इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कभी उनके मन में अहंकार पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे भगवान बुद्ध के हम विहार बना रहे हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के विचारों को प्रचार करने के लिए हम दान दे रहे हैं, तो यह हम पर अनुकंपा है। लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दान देने के लिए बुद्ध विहारों में पंक्तिबद्ध होकर के खड़े होते हैं कि मेरा दान ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि ये दान जो है सभी कालों में और सभी लोकों में लोक कल्याणकारी करता है। आज आप जीवित हैं, आज आप जीवित हैं तो आपके दान से निर्मित इस बुद्ध विहार को देख करके आप प्रसन्नता ग्रहण करेंगे। जब तक जिएंगे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने इस मूर्ति को खड़ा किया है, इसमें जो भी लागत खर्च आया है इन्होंने वहन किया है। एक जब भी इस मूर्ति को देखेंगे इनके मन में एक आनंद और उमंग का तरंग पैदा होगा। ये नहीं रहेंगे तो इनके जो नाती परनाती उसके परनाती आएंगे, वो देख करके गौरवान्वित होंगे कि मेरे दादाजी का बनाया हुआ, कितना छाती उनका चौड़ा हो जाएगा। तो एक दान जो होता है आप एक बार देते हैं, लेकिन उसका लाभ आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता है। आप मरने वक्त जो है बड़ी आनंद के साथ मरेंगे। आप मरने वक्त भी आपको थोड़ी सी भी होश रहेगी ना, तो आपके मन में ये भाव आएगा कि मैंने ऐसा काम किया है, मैंने पुण्य का काम किया है। बहुत से अपराधी लोग, बहुत से क्रिमिनल लोग मरने वक्त बहुत पछतावे में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। मैं एक डॉक्टर के नाम से के रूप में ये बातें आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे क्रिमिनल को देखा है, अपराधी को देखा है, जो अपने अपराध को याद करके रोते हैं, तड़पते हैं। जब उनका शरीर कमजोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है, जब वो मरणासन हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि आदमी मरते वक्त रोता है। सब नहीं रोते हैं। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम किया है वही व्यक्ति की उसी व्यक्ति के आंखों से आंसू टपकते हैं। ये बात याद रखिए आप। जो व्यक्ति पुण्य काम किया है, जो व्यक्ति दूसरे की भलाई किया है, कल्याणकारी कार्य किया है, वो कभी नहीं रोता है। वो अकेला में भी 100 भीड़ के समान रहता है। तो इसलिए मैं सम्राट अशोक के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं कि सम्राट अशोक दुनिया के ऐसे शासक थे जिन्होंने बुद्ध के संपूर्ण सिद्धांतों को धम्म चक्र के रूप में प्रदर्शित किया। उन्होंने घोषणा किया कि मैं युद्ध घोष को धम्म घोष में बदल दूंगा। युद्ध जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो खून खराबा, ताला, तलवार, बर्छा, भाला ये सब चलती है। खून की होली शुरू हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो ढोल नगाड़े को पीट करके वीरों को उत्साहित करते हैं। वो धुतुंगा बजाते हैं, तुरही बजाते हैं कि ताकि वीर लोग जोशीले हो जाएं। उसको बोलते हैं युद्ध घोष। तो सम्राट अशोक ने ये कल्पना किया था कि मैं युद्ध घोष को क्या कर दूंगा, धम्म घोष में बदल दूंगा। धम्म का मतलब होता है भगवान बुद्ध का देशना, उपदेश, नैतिकता, मानवता, प्रेम, बंधुत्व, मैत्री, करुणा, ये धम्म है। तो युद्ध घोष को धम्म घोष में मैं बदल दूंगा। यानी सब कोई ऐसा समाज में ऐसी समाज की स्थापना करूंगा जहां युद्ध हो ही नहीं। जिस प्रकार वह स्वयं तलवार को फेंक करके तलवार के विकल्प के रूप में वो धम्म को उन्होंने चुना था, इसलिए धम्म विजय भी कहते हैं। सम्राट अशोक ने विहार यात्रा को धम्म यात्रा में बदल दिया। विहार यात्रा का मतलब कि पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा, महाराजा, सामंत लोग जंगल में शिकार खेलने जाते थे और बेतरतीब ढंग से, बेरहमी से तड़पा तड़पा करके जंगली जानवरों को शिकार करते थे।
और जो जितना ही शिकार करता था वह उतना ही बलवान राजा माना जाता था। अशोक ने भगवान बुद्ध की क्या उपदेश है? इन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए उपदेश नहीं दिया। ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों पर। भगवान बुद्ध ने मानव मात्र के ही कल्याण की उपदेश नहीं दिया, समस्त प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का उपदेश दिया। और प्राणी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते हैं, प्राणी में क्या आते हैं? कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, ये सब भी आते हैं। इसलिए जब हम पंचशील करते हैं तो क्या बोलते हैं? पाना पिपाता बेरंगी शिखा पदम समाधियामि, यानी अकारण किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये भी होगा कि बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, अगर उनसे आपको कोई तकलीफ नहीं है तो बेवजह उनको भी आप न मारे। चलते चलते हम किसी चींटी और कीट पतंग को पैरों से रौंद देते हैं, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध का ये उपदेश नहीं है। तो भगवान बुद्ध का उपदेश क्या था? प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखो। तो सम्राट अशोक ने विहार यात्रा को धम्म यात्रा में बदल दिया कि हमारे यात्रा लोग जो हैं जंगलों में आखेट खेलने नहीं जाएंगे। क्या करने जाएंगे? हमारे लोग जहां जहां बुद्ध के प्रत्येक चिन्ह है उसका दर्शन करेंगे ताकि उनके मनोभाव में परिवर्तन हो। इसलिए स्वयं सम्राट अशोक लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए, श्रावस्ती गए, बोध गया गए, कुशीनगर गए, जहाँ जहाँ बुद्ध से संबंधित जो स्थान बने थे वहाँ वहाँ सम्राट अशोक जो है से जा करके वहाँ पर दर्शन किए और दान दिए और अशोक स्तंभ बनवाए धम्म के प्रतीक के रूप में। तो ये अशोक की विशेषताएं हैं। तो आज हम लोगों को यह समझना चाहिए और कि सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति महान राजा हमारे परिवार में पैदा हुए थे और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी दिन यानी अशोक धम्म विजयदशमी के दिन 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी पड़ता था। बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में उन्होंने लिखा कि 14 अक्टूबर 1956 यानी अशोक विजयदशमी यानी दशहरे के दिन मेरा धम्म दीक्षा होगा। तो बाबा साहब ने इतना जो इंतजार किया, बाबा साहब की धम्म दीक्षा 1950 में हो गई थी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामूहिक रूप से उन्होंने इस दिन को चुना इसलिए कि उस दिन सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था और दूसरे कि बुद्ध के जन्म का 25वां साल पूरा हो रहा था। तो उस स्थिति को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाबा साहब ने उस दिन जो है धम्म क्रांति किया। पहला धम्म क्रांति किसने किया? भगवान बुद्ध ने किया। दूसरा धम्म क्रांति किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। और तीसरा धम्म क्रांति किसने किया? बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने उसके बाद की धम्म क्रांति को करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने किताबों में लिख दिया कि मेरे अनुयायी, देखिए बाबा साहब को कितना हमारे ऊपर गर्व था कि मेरे अनुयायी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे। इतना बड़ा अभिमान था उन्हें हमारे ऊपर। तो उनके अभिमान की कसौटियों पर, उनके जो स्वाभिमान है उनके कसौटियों पर हमें खरा उतरना होगा। इसलिए बाबा साहब ने सबको धम्म दीक्षा करवाया, 10 लाख लोगों को, और स्वयं भी हुआ। बाबा साहब ने बहुत ही शोध करके, समझ करके, सोच करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो मानव धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रचार करना, मानवता का प्रचार करना है कि बौद्ध धर्म ही एक मानव है, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा उपदेश दिया जो मानो तो क्या,
पशु पक्षी भी प्रेम आपस में करने लगते हैं। तो इस प्रकार अशोक विजयादशमी जो है वो हमारा सांस्कृतिक महत्व का प्रतिबिंबन करने वाला एक महान पर्व है और इस महान पर्व की महानता को समझते हुए हमें उसी अनुरूप मनाना चाहिए। तो मैं अब आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हम अशोक विजयादशमी को कैसे मनाएं। इसको मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, खासकर माताएं बहनें, जो महिलाएं बच्चियां हैं, जो 9 दिन उपवास करती हैं, कभी कभी बेहोश हो जाती हैं, उनको पानी चढ़ाना पड़ता है। भारत की महिलाओं को ऐसे ही हीमोग्लोबिन 10 रहता है, उससे नीचे रहता है, क्योंकि महीना में 10 दिन वो उपवास करती है और उनको जितना बॉडी में न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जितना बैलेंस संतुलित भोजन जाना चाहिए, उतना नहीं जाता है। जापान की महिलाएं 80 साल तक जीती हैं और हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उनकी आयु 60, 62, 65 साल तक होती है। भारत में पुरुष का ही औसतन आयु 64 साल है और महिलाएं उम्र से पहले बूढ़ी होने लगती है। इसका कारण ये है उनका जीवन शैली और खान पान। वो जितना उपवास करती है उससे ज्यादा दान करती है, अपने शरीर को भी कष्ट और अपने पति को भी कष्ट, क्योंकि वो कमाती तो है नहीं, दान तो पति का ही जाता होगा। तो अपने शरीर को भी कष्ट देना है भूखे रह करके, और जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है उसको भी पॉकेट काटते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अशोक विजयादशमी कैसे मनाना चाहिए। देखिए, पर्व त्योहार करने से सुख और समृद्धि आती है, ऐसी मानसिकता ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा फैलाया गया है। अगर पर्व त्योहार करने से जीवन में सुख समृद्धि आती तो ये लॉकडाउन के समय आप लोगों ने टीवी में दिखा कि कैसे हजारों हजार की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान मजदूर के रूप में हजारों हजार किलोमीटर पैदल चेन्नई से, मुंबई से, कलकत्ता से अपने घर को लौटे। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अगर पर्व त्योहार करने से, उपवास करने से अगर समृद्धि आती तो वो इतना 1000 किलोमीटर दूर चलकर मजदूरी करने के हो जाते। घर ही में पर्व त्योहार करके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा करके समृद्ध नहीं हो जाते क्या? इसलिए दिमाग का पट्टा खोलिए और संविधान के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित कीजिए। अशोक विजयादशमी हमारे लिए महान पर्व है। इसको कैसे मनाना है, जिस तरह से आज तक आप मनाते आ रहे हैं उसको भूल जाइए। और आज इस पावन धरती पर, इस पुण्यमय भूमि पर जहाँ पर बुद्ध विहार बनेगा, उस धरती से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही सुखद है, सुखदायी है, पुण्यदायी है, फलदायी है, इस जीवन में भी और उस जीवन में भी। यानी इस जीवन को जब छोड़िएगा तो कहीं जाइएगा, उसके बाद भी आपके जो वंशज रहेंगे वो सुखी रहेंगे। देखिए, खासकर जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको सुनना है, आप लोगों को भी सुनना है कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसी में से एक नियम है उपोषण। आप याद रखिएगा इसको। मैंने एक 15-16 पृष्ठ की पुस्तक भी लिखी है इसके लिए। वो जब हम लोग छपवाएंगे तो आप लोगों को घर घर पहुंचा देंगे पूरे गढ़वा पन्नामू में। एक उपोषणशील व्रत है, उपोषण, याद रखिएगा। उसको कैसे करना है और क्यों करना है ये मैं बतलाता हूँ। उसको महीने में 4 दिन करना चाहिए। बुद्ध ने विनय पिटक में लिखा,
दोनों पक्ष के अष्टमी के दिन, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों महीने में अष्टमी होते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि दोनों अष्टमी के दिन और अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, बुद्धिस्ट संस्कृति में प्रत्येक पूर्णिमा एक त्योहार होता है, और जो महीना में एक दिन मनाया जाता है उसको मनाने में उल्लास और रुचि भी जगती है। जो व्रत रोज मनाया जाए उसमें उल्लास और रुचि नहीं होती है। तो महीने में 4 दिन उपोषित करना है। अब उपोषित क्या होता है ये मैं बताऊंगा। कहते हैं कि जहां पर भंते जी प्रवचन दे रहे होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं, वहां पर जो उपासक उपासिकाएं बैठती हैं उनको उजला कपड़ा में रहना चाहिए। तो हम लोग जो है बुद्ध संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने घर में उजला पैंट शर्ट साड़ी सलवार सूट एक बना के रख ले, और जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम हो तो उसी में उसको धारण करके आए। तो उपसत में क्या करना होता है कि सुबह उठ करके आप लोग घर का सफाई तो करते ही है, झाड़ू वगैरह वगैरह वो करके स्नान करके उजला वस्त्र पहने। नंबर 1 उजला वस्त्र पहनना है, और पूरे परिवार के साथ, अगर कहीं बिहार है, बौद्ध बिहार है, तो पूरे परिवार के साथ पूरे झुंड में ग्रुप में एक साथ बिहार में जाएं और वहां धम्म कथा सुने। वहां पर भंते जी होते हैं या कोई बौद्धाचार्य होते हैं। धम्म कथा मैंने बुद्ध के विचारों को सुनाना, महापुरुषों के विचारों को सुनाना। अगर बिहार नहीं है तो घर में ही कोई जानकार व्यक्ति को बुलाएं, वो कोई भी हो सकता है। अगर वह भी नहीं है तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब का किताब है, या कोई भी बुद्ध का किताब घर में ही उसको किसी एक सदस्य द्वारा, पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा पढ़वाएं। और क्या करें, उस दिन मीठा भोजन बनाए, खीर भोजन बनाए। अगर खीर भोजन बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो बाजार में रेवड़ी दाना मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। एक दाना खा ले मीठा भोजन, और जो भी आप खाना खाते हैं वो बना ले, लेकिन 12 बजे के पहले खाना है। कितना बजे के पहले? 12 बजे के पहले। मैंने क्या कहा? सुबह उठिए, घर की साफ सफाई करिए, मीठा भोजन करिए, उजला वस्त्र पहनिए, और जो भी भोजन करना है और धम्म कथा सुनिए, और जो भी भोजन करना है 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद नहीं। जो 12 बजे के पहले भोजन आपने किया है वो अगले सुबह तक नहीं करना है, इसलिए एक ही बार भरपेट भोजन कर लेना है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए नियम नहीं है, वो अपने अनुसार खा सकते हैं। और पंचशील का पालन करना है। तो ये है उपसोत व्रत। आप क्यों करना है ये मैं बता रहा हूँ। उस दिन पंचशील का पालन करना है। पंचशील में 5 बातें हैं, भंते ने बताया। किसी प्राणी की हत्या नहीं करना है। उस दिन 24 घंटा तक, उस दिन जो है 24 घंटा तक कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा चिट्ठी भी नहीं मरे, आपके द्वारा किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना हो। घर में 2 बहनें हैं, 2 गोतनी हैं, महिलाएं हैं, कोशिश कीजिए कि उस दिन झगड़ा नहीं हो आपके घर में। अगर पुराना बैर है तो भूल जाइए एक दिन के लिए। वो व्रत है, व्रत जैसे आप लोग छठ करते हैं ना, जब छठ करते हैं तो घर में अपने बच्चे और पति को भी नहीं घुसने देते हैं जहां आप लोग खीर वर बनाते हैं। तो उपसोत व्रत में पंचशील का पालन करना है। पंचशील में पहला शील, किसी प्राणी की हत्या न हो, किसी से लड़ाई झगड़ा न हो।
ये व्रत है 24 घंटा के लिए बस। दूसरा है झूठ ना बोले, मौन रहे, कुछ बोलना भी है तो सीमित बोले, काम भर बोले, बक नहीं करें। 24 घंटा, मात्र 24 घंटा, क्योंकि मौन रहना भी एक बहुत ताकत की काम है, शक्ति की काम है। तीसरा बात, चोरी नहीं करें। चोरी का मतलब क्या होता है? चोरी का मतलब आधी रात में किसी से किसी का सामान उठा लेना, एक चोरी नहीं होता है। चोरी का मतलब होता है कि अगर एक शिक्षक को 10 बजे स्कूल जाना है, वो 10:30 बजे गया तो वो चोरी हो गया, टाइम का चोरी इसने किया। मैंने सब कुछ काम नियत समय पर करना है, चोरी नहीं करना है। व्यभिचार नहीं करे, कोई भी स्त्री पुरुष को देख करके मन में काम भावना नहीं आनी चाहिए। और जो पांचवा सील है वो क्या है? किसी भी प्रकार का नशा पान नहीं करना चाहिए। मतलब जो खैनी खाते हैं, अगर 24 घंटा में खैनी नहीं खाएंगे तो क्या वो उनको कुछ होगा क्या? जो लोग खैनी खाते हैं, अगर 24 घंटा खैनी ना खाएं तो उनका प्राण बचेगा। उस दिन 24 घंटा के लिए शराब नहीं पिएंगे। जो पान गुटखा मेरे भाई लोग खाते हैं, नौजवान लोग पान गुटखा बहुत खाते हैं, पान गुटखा नहीं खाना है। तो ये पंचशील हो गया। 3 सील का और पालन करना है, उस दिन अष्टशील का पालन करना होता है। 3 सील का और, हम लोग सब चारपाई पर, बेड पर, पलंग पर, दीवान पर सोते हैं, है ना? उस दिन पलंग पर, बेड पर, दीवान पर नहीं सोना है, उस दिन जमीन में सोना है। कोशिश, अगर कोई वृद्ध है नहीं सो सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई रोगी है नहीं सो सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिन जमीन में सोइए। मैं जो बोल रहा है आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? क्योंकि मैं लास्ट में कंक्लूजन में फिर पूछने वाला हूँ। तो जमीन पर सोना है, ठीक ना? पंचशील के अलावा 3 सील और है। एक है जमीन पर सोना है, और दूसरा किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उत्तेजित करने वाला, मन को दूषित करने वाला, मन में तरंग पैदा करने वाला नाच गाना वगैरह वगैरह नहीं देखना। तो घर में सबके टीवी है कि नहीं? तो टीवी आप लोग खोलिएगा, सीरियल देखिएगा, सास बहू वाला देखिएगा। उस दिन टीवी नहीं देखना है, समाचार भी नहीं देखना है, क्योंकि समाचार में बहुत तरह के न्यूज होते हैं। देखिए, मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये व्रत है। छठ में 2 दिन आप लोग उपवास करते हैं ना? अगर आपके घर से छठ माई के पूजा के पहले कोई ठेकुआ चुरा के भाग जाएगा तो आपका दिल जान निकल जाएगा, भ्रष्ट हो गया कि नहीं? तो ये व्रत है। उस दिन क्या करना है? टीवी नहीं देखना है, कोई नाच गाना या समाचार या न्यूज ऐसा कुछ भी नहीं सुनना है कि मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। और तीसरा जो है वो कोई सुगंधित पदार्थ का, इत्र का, सेंट का, शैम्पू का नहीं, शैम्पू तो स्नान करने वाला होता है, सेंट, इत्र या कोई भी सुगंधित पदार्थ का उपयोग नहीं, क्योंकि वो भी जो है से आकर्षित करता है। अगर आप इत्र लगा के बैठे हैं तो आपके बगल वाला बार बार देखेगा कौन लगा के बैठे। तो ये 3 सील हुआ। जमीन पर नीचे सोना, नाच गाना संगीत नहीं सुनना, और तीसरा क्या हुआ? तीसरा इत्र, सुगंधित लेपन नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना। ये 3 सील है और 5 सील पहले वाला है। कुल मिलाकर कितना हुआ? अष्टशील। ये क्या है? दिस इज द ट्रेनिंग टू बी द डेवलप ऑफ द प्योर माइंड। ये ट्रेनिंग है। किस चीज का ट्रेनिंग है? निर्दोष जीवन जीने का। देखिए, आप 1 मिनट भी अगर आपको कहा जाएगा कि आप चुपचाप बुद्ध के नाक पर ध्यान को लगा करके बैठे, तो 1 सेकंड में 60 बार आपका जो ध्यान है इधर उधर भटकेगा कि नहीं भटकेगा? तो मन बहुत चंचल होता है, और ये मन ही है जो व्यक्ति से बुरा और अच्छा काम कराता है। तो ये जो चीज मैं बतलाया हूँ वो मन को नियंत्रित करने का, मन को निर्मल बनाने का, मन को पवित्र बनाने का, मन को पुण्य कार्य में लगाने का ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है।
और ये कितना देर तक करना है? 24 घंटा, मात्र 24। उसके बाद जो आप करना चाहते हैं, जो आप करते हैं, करते रहिए। इसको कहते हैं, कौन सा व्रत कहते हैं? बोलो तुम लोग, बस भूल गए। कौन सा व्रत कहते हैं इसको? कौन सा व्रत कहते हैं? उपोषण। आज सीख करके जाओ, आज इस बुद्ध विहार के धरती से सीख करके जाओ, और ये जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो ये उपोषण व्रत है। उपोषण व्रत जो होता है वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं होता है। स्वर्ग कुछ ऐसा चीज नहीं होता है, स्वर्ग नरक सब यही होता है। अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छे पोजीशन में आए, अच्छे पोजीशन में आए तो सुख मिलेगा। बुरा कर्म किया तो बुरा परिणाम आएगा, रोते रोते दुख भोगना पड़ेगा, वही नर्क है। तो ये जो उपोषण व्रत है, बुद्ध ने 2500 साल पहले सबके लिए विहित किया था कि 24 आवर, सिर्फ 24 आवर क्या करना है? सुबह उठना है, स्नान करना है, उजला वस्त्र पहनना है, परिवार के साथ सर, बोलिए सर, या अकेले घर में या बाहर में धर्म कथा सुनना है। प्रोग्राम चल रहा है अभी। दिन में 12 बजे के पहले भोजन करना है, अष्टशील का पालन करना है, और कोई अगर कुछ करना ही है तो पुस्तक पढ़ना है, अच्छी पुस्तक पढ़ना है जो मन में सकारात्मक भाव पैदा करे। तो ये 24 घंटा निरंतर आप जो है से अपने मन से संघर्ष करते रहेंगे। हम जब ऐसे बैठा है रोहित संघर्ष करेंगे इस चीज का कि हमसे किसी की हत्या न हो जाए, किसी कीट मकोड़े की जो है से प्राण न चले जाए, झूठ न बोला जाए, किसी से झगड़ा न हो जाए। इस बात को होश में रखना है, इसके बाद आप फ्री हो जाओगे। और ये उपोषण व्रत अष्टशील का पालन करते हुए अगर आप महीना में 2 बार करते हैं, डॉक्टर साहब महीना में 4 बार करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो मेरा एक गारंटी है कि आपके जीवन में, आपके मन में कभी भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, मद, मत्सर, द्रोह कभी नहीं आएगा। आपका मन सदा के लिए निर्मल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है। जिस प्रकार एक पहलवान उठ बैठक लगाता है, बॉडी बनाता है, जिस प्रकार छोटा बच्चा साइकिल सीखता है, बार बार गिरता है, हाथ पांव उसका टूटता है, खरोंच लगता है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है? साइकिल सीख जाता है। तो ये जो 24 आवर का जो संकल्प है, अगर वो बार बार करेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, अगर किसी में किसी के प्रति द्वेष न हो, अगर किसी में किसी के प्रति लोभ न हो, तो ये पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है बुद्धमय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत को, क्या कहा था? मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। तो बाबा साहब जो भी बात बोलते थे वो सोच करके बोलते थे, समझ करके बोलते थे, और रिसर्च करके बोलते थे। इसलिए बाबा साहब सिर्फ SC, ST, OBC के लिए नहीं कहा था, बल्कि सवर्णों के लिए भी कहा था कि मैं भारत को क्या बनाऊंगा? बौद्धमय भारत बनाऊंगा। बौद्धमय भारत का मतलब क्या होता है? बौद्धमय भारत का मतलब प्रबुद्ध भारत। बौद्धमय भारत का मतलब प्रबुद्ध भारत। बौद्धमय भारत का मतलब इनलाइटेड भारत। ऐसा भारत जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो दूसरे जाति से घृणा करे। ऐसा भारत जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ब्रह्मा के मुंह से पैदा हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो किसी से कहे कि तुम नीच जाति हो, तुमसे मेरा पानी छुपाता है। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो। ऐसा भारत बाबा साहब बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत का जो संविधान बनाया है, इस संविधान का प्रस्तावना देखिए वहां लिखा हुआ है। उसी प्रस्तावना में 4 बातें लिखी हुई है: समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। यही बुद्धिज्म की आधारशिला है।
यही बुद्ध की फाउंडेशन स्टोन है और यही संविधान का निचोड़ है। दिस इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान न केवल एक कानून का किताब है, बल्कि भारत का संविधान एक नीति शास्त्र भी है, एक शास्त्र भी है। इसमें बंधुत्व की बात की गई है। बंधुत्व, भगवान बुद्ध ने इसको मैत्री बोला। मैत्री क्या होता है? मैत्री किसको कहते हैं? एक मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं आपको। मान लीजिए कोई माँ है, आज ही उसने बेटा को जन्म दिया है। उसके गोद में तुरंत जन्मे हुए पुत्र को अगर कोई देता है और वह पुत्र, नवजात पुत्र जो अभी अभी जन्मा है, और उस माँ को बहुत वर्षों के बाद वह पुत्र प्राप्त किया हो, सोचिए, सिचुएशन को समझिए। मैत्री किसको कहते हैं? अगर किसी स्त्री को 10 साल के बाद पहला बच्चा पैदा हो और पुत्र पैदा हो, और पैदा होते ही उसके गोद में अगर दिया जाए और किसी तरह से उस माँ के गोद से बच्चा फिसल के गिर जाए, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी? उस माँ पर क्या बीतेगी? चोट बच्चे को लगेगी, लेकिन दर्द माँ को होगा। होगा कि नहीं? दर्द माँ को होगी। वो बच्चे से पहले माँ मरेगी। ऐसा बात है कि नहीं? तो ये जो भाव है उस माँ में उस बच्चे के प्रति, इसको कहते हैं मैत्री। इसको कहते हैं मैत्री। इसका इंग्लिश या किसी भी भाषा में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में कहना हो तो इसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, और हिंदी में कहना हो तो इसको बंधुत्व कहते हैं। इसको कहते हैं अपनापन का भाव, इसको कहते हैं भाईचारा का भाव। जो व्यक्ति छुआछूत करता है, क्या वह ऐसा भाव ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। नहीं, वो एक जो है जिस जाति को नीच मानता है वो पानी से तड़पता रहेगा, लेकिन वो पानी नहीं देगा, क्योंकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बुद्ध ने इस मैत्री की बात की, और बुद्ध ने इस मैत्री को पूरे विश्व में बिखेरने का उपदेश दिया। आप थाईलैंड में चले जाइए, आप लंका में चले जाइए। भंते जी से मैं निवेदन करूंगा कि देशना के समय थाईलैंड वाला कहानी कह के सुनाएंगे कि किस तरह से लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, किस तरह से वहां के राजे महाराजे भी भिक्षु के सामने सर नवाते हैं। तो इस मैत्री की बात भगवान बुद्ध ने किया। इसको कहते हैं मैत्री। कि गिरता बच्चा है और चोट माँ को लगती है, तो इसी प्रकार अगर भावना आपके समस्त परिवार के सदस्यों के प्रति हो, आपके पड़ोसी के प्रति हो, आपके समाज के प्रति हो, आपके देश के प्रति हो, तो ये भारत जो है ये फिर से विश्व गुरु बनेगा और बौद्धमय बन जाएगा। तो मैं अपनी बात को अब समापन करना चाहूँगा। मैं फिर से एक बार उपसोध पर आता हूँ कि मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि आप अशोक विजयादशमी कैसे मनाते हैं, वो सारा चीज़ आप भूल जाइए। जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि ने बताया, कलश लेके चलना वगैरह वगैरह, नवरात्र करना, है ना, तो वो चीज़ मैं नहीं बताना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आपको अशोक विजयादशमी कैसे मनाना चाहिए। आप जो 9 दिन भूखा रहती हैं, आपको 9 दिन भूखा रहने के लिए आप अष्टमी और दशमी के दिन ये उपसोत व्रत करिए, और उस दिन धम्म कथा सुनिए, धम्म कथा सुनाइए, प्रसाद वितरण कीजिए, खीर दीजिए। अगर किसी के पास खीर बनाने की शक्ति नहीं है तो रेवड़ी दाना बाजार में आता है, उसको खरीद लीजिए। और खासकर जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, जो पढ़ने वाले लड़कियां होती हैं, इनको तो उपवास करना ही नहीं चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया कि भारत के जो महिलाएं हैं उनका हीमोग्लोबिन 10 से कम होता है, वो इसलिए कमजोर होती है, वो जो ऐसे बलवान नहीं होती है। तो जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, जो
डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना देखती हैं, उनको तो प्रोटीन लेना चाहिए, उनको दूध लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए और वो सारा पदार्थ लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन मिलता है। उनकी जो माएँ हैं वो भी अपने बच्चियों को प्रोत्साहित करें कि वो उपवास न करे, फास्ट न करे, बल्कि वो बैलेंस डाइट ले, है ना। तो ये उपसोत व्रत करना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कांडी काचर में, ग्राम काचर में जो बुद्ध विहार बन रहा है, ये जो मूर्ति खड़ी हुई है, ये झारखंड का पहला ऐसा मूर्ति है जो इतना लंबा, इतना ऊंचा और इतना प्रभावशाली है। झारखंड के किसी गांव शहर में ऐसा नहीं है। तो आपको फिर से एक बार मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप उस धरती पर बैठे हुए हैं जिस धरती पर ऐसा कृति का निर्माण हुआ है जो अपने आप में इस प्रदेश में अव्वल है। तो मैं इस उम्मीद से कि बाबा साहब का जो कर्मा था, मिशन था, उसको हम संकल्पित होकर के आगे बढ़ाएंगे। पेट परिवार से आगे सोच करके हम समाज और राष्ट्र के लिए सोचेंगे और मिशन के लिए सोचेंगे। वैचारिक जो बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचे हैं। हम मन से, हृदय से, वचन से, कर्म से दान दे और दान के राशि से ही ये बुद्ध विहार बनने वाला है। फिर से मैं आगामी जो 25 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी आने वाला है, उस दिन को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत ही शांतिपूर्वक सभी बातों को आप सुने और मुझे उम्मीद है कि आपका मन तरंग जो है से बुद्ध वाणी से अपलावित हो गया होगा, प्रभावित हो गया होगा और बुद्ध की करुणा अनुकंपा आप पर बनी रहे ताकि आप सुखी रहे, मन प्रसन्न रहे, ताकि आप दान और पुण्य का कार्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।